दोस्तों, नाजरीन, रात आज का मौजू। हमारी इस फिल्म इंडस्ट्री की रात में कुछ कलाकारों के लिए चमकना बेहद मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर का ध्यान या राइटर का ध्यान या कैमरामैन का ध्यान पूरी तरह उस कलाकार के ऊपर नहीं रहता। लेकिन उस तारीख शब में उस ध्यान ना मिलने के बावजूद कुछ ऐसे कलाकार हैं जो हर रोल में, बेशक वो छोटा रोल हो, हर रोल में चमकते हैं। कैसे चमकते हैं? अपनी कला के जरिए, अपनी लगन के जरिए, अपनी मेहनत के जरिए, अपने तजुर्बे के जरिए। हर रोल में ऐसे कलाकार चमकते हैं। ये नहीं कि ऐसे कलाकारों को बड़े रोल नहीं मिलते, मिलते हैं। मेन विलेन के रोल भी मिलते हैं उनको, कभी कभार एक हीरो का रोल भी मिल जाता है। लेकिन अमूमन इस फिल्म इंडस्ट्री की रात के उस तारीख कोने में इस तरह के कलाकार लगे रहते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान उन कलाकारों में से एक है, एक नहीं है, उन कलाकारों में से एक खास कलाकार है जो सालों से, बरसों से मुझ जैसे या हम जैसे कलाकारों को एक सही रास्ता दिखा रहे हैं। आप जब इनसे मिलेंगे, आप जब इनकी आवाज सुनेंगे, आप जब इनका चेहरा देखेंगे, तो आप उनको पहचानेंगे जरूर। और फिर आप सोचेंगे कि हमने इनको इस फिल्म में देखा, उस फिल्म में देखा, हजारों फिल्मों में देखा, और आपने इनके काम को बहुत पसंद भी किया, याद भी किया, और फिर कुछ उनके रोल्स को आप भूल भी गए। इसलिए आज मुझे अपनी इस खास मेहमान को यहां बुलाने में बहुत फख्र महसूस हो रहा है और बहुत खुशी भी महसूस हो रही है। तो आइए दोस्तों, हम मिलते हैं सत्यन कप्पू जी से। सत्यन साहब, खुशामदीद, आदाब, आपका स्वागत है। टॉम साहब, आपका स्वागत है। यहाँ आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया टॉम साहब आपका भी। क्या बात है, क्या बात है। माफ कीजिएगा, मैं आपको साहब कह रहा हूँ। आप कहिए। क्योंकि हमारे यहाँ, मुझे याद आ रहा है, दिल्ली में जी एक लफ्ज है बाबू। बाबू हैं। हाँ। तो साहब से अच्छा मुझे बाबू लगता है। तो आप मुझे बाबू कहेंगे सर? जी। बहुत फख्र की बात है। अदब के नाते मुझे कुछ करना ही चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे याद आ रहा है एक किस्सा कि एक साहब अपने दोस्त को लेकर अपने घर गए। जी जी। और घर पहुंचते ही उन्होंने नौकर से कहा कि भाई शंभुनाथ जी, हाँ। शंभुनाथ जी, नौकर के शंभुनाथ जी, भाई 2 गिलास पानी ले आइए, हमारे मेहमान आए हैं। नौकर चला गया। तो दोस्त कहता कि यार तुम्हारा ये नौकर है, तुम उसे अदब से बात कर रहे, जी आप, ये क्या है? कहने लगे भाई अगर मैं उसे जी और आप नहीं कहूंगा तो वो भी मुझसे तू ही कह के बात करेगा, आप कह के नहीं करेगा। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, इसलिए मैं आपको टॉम बाबू कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तशरीफ रखिए। वाह। अब मैं आपको सत्यन बाबू का हूँ, सत्यन साहब का हूँ, क्या कहूँ मैं? अब आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। सत्यन जी का हूँ। जी कह। बहुत अच्छे जी। हाँ तो फरमाइए। तो सत्यन जी, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनके जरिए मैं बयान करूं कि आज आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। क्योंकि मैं जब इस लाइन में आना चाह रहा था, जब मैंने सोचना शुरू किया अपने बारे में कि शायद मैं इस लाइन में आऊं, उस वक्त आपके रोल्स देखकर, आपका काम देखकर मुझको इतनी हिम्मत अफजाई मिलती थी कि आप हर रोल के अंदर, हर कैरेक्टर के अंदर एक जान, एक अलग रंग डालने की कोशिश करते थे, बेशक वो छोटा रोल हो या बड़ा रोल हो। तो तब से ये एक सबक रहा मेरे लिए कि कोई भी रोल, छोटा हो या बड़ा, वो एक रोल है और उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात कहूं आपसे, कई कहते हैं कि भाई वो आपने एक दिन का काम किया या एक छोटा सा रोल किया, वहां इतना बड़ा किया। छोटा बड़ा आपके लिए क्या है? मैंने कहा भाई एक बात सुनिए, एक माँ के 7 बेटे होते हैं, एक छोटा बड़ा उसके लिए नहीं होता है, सातों एक समान हैं। क्या बात। जितना वो छोटे से प्यार करती है उतना ही बड़े से करती है। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार ये ठीक है, छोटा है यार, छोड़ो क्या मेहनत की जाए, लेकिन नहीं, उसके लिए भी मेहनत करो। जिंदगी में मुझे याद है कि मेरे एक दोस्त थे हकीर आस्तानी साहब, वो कह गए थे कि बेटे अगर आगे बढ़ना है भाई मेरे, तो एक बात याद रखो। मैंने कहा क्या?
कहने के तरक्की की 3 सीढ़ियां हैं। क्या बात है। पहली सीढ़ी है मेहनत, दूसरी सीढ़ी है और मेहनत, क्या बात है। तीसरी सीढ़ी है फिर मेहनत। क्या बात है तो सर। मेहनत मेहनत मेहनत, क्या चाहे बात। छोटा हो या बड़ा हो, उसको मत देखिए मत, आप आगे बढ़ते जाइए। क्या बात है। और जिंदगी मेरी आदत है कि कहीं भी जाऊं सीखूं। क्या बात। तो सीखने पे मुझे टॉम बाबू एक बात याद आ गई, जी जहां तक देखिए सीखने का सवाल है। जी बिल्कुल। मैं एक बार रामपुर गया था, जरा ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजे का किस्सा क्या है। बात है। क्या बात है। तो वहां शाम को शूटिंग के बाद में कुछ शायर आते थे, तो उसमें एक रईस रामपुरी साहब भी थे। तो हम बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा कि हुजूर, मुझे फिराक साहब का एक कथा याद आ रहा है। अच्छा। कहने लगे इरशाद। मैंने वो कथा उनको सुनाया। वो कथा यूं था इरशाद। कि उठो भी कि अब दिन है बदलने वाले, उठो भी कि अब दिन है बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट ए पतंगे न कर, दीपक के लिए हट ए पतंगे न कर, बेआग भी जल जाते हैं जलने वाले। जलने वाले। क्या बात है। तो रईस रामपुरी साहब ने फौरन कहा, कपूर साहब माफ कीजिएगा एक बात कहूं। मैंने कहा फरमाइए। हाँ। कहने लगे हुजूर, ये कथा नहीं रूबाई है। ओरे तौबा जी। तौबा तौबा तौबा। मैं कहता हूं कि मैं शायर नहीं हूं, मैं लेखक नहीं हूं, मैं राइटर नहीं हूं, लेकिन मुझे चूंकि मदरसा मिल गया, क्या बात है। मदरसा मिल गया। क्या बात है। सीखने वाली बात थी। क्या बात है। तो मैंने कहा हुजूर ये बताइए कि रूबाई और कते में क्या फर्क है। कहने लगे लाइन पढ़िए। मैंने कहा उठो भी कि अब दिन है बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, वाले वाले दोनों लाइनें मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तीसरी लाइन हटती है कि उठो भी कि अब दिन है उसमें बदलने वाले वाले, नहीं है। मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट है पतंगे न कर। लाइन हट गई। दीपक के लिए हट है पतंगे न कर, बेआग भी जल जाते हैं जलने वाले वाले। फिर मिल गई चौथी लाइन, बोली ये है रूबाई। अच्छा। तो मैंने कहा रईस साहब एक बात बताइए कि रूबाई का मीटर क्या है। मीटर क्या है। हाँ। कह लेंगे रूबाई का मीटर है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ओहो बता दिया साहब उन्होंने। मैंने कहा लेकिन एक बात बताई कि जैसे गजल के मीटर होते हैं, फाइलातुन वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, बोले और क्या क्या मीटर हैं। कहने लगे कपूर साहब ये मीटर बाद के बने हुए हैं, पहले गालिब के ज़माने में, रहीम साहब के ज़माने में, कबीर साहब के ज़माने में कहाँ मीटर होंगे। चूँकि मामला आगे बढ़ता चला गया, लोगों को तमीज़ आती चली गई, मीटर लगा दिए गए। तो दिल से जो बात कह दें आप, वही सच्चा मीटर है। क्या बात है। तो मुझे याद आया उस पर अपना लाहौल वाला। मैं रूम में गया जी, अपने कमरे में बैठा हुआ शाम को सोच रहा था, लाहौल चल रहा है अंदर, तो मैंने 4 लाइनें लिखी। क्या बात। इरशाद इरशाद। उससे प्रेरणा लेकर के कि मैं कदे से जो है बाहर, दा 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 दा, मैं कदे से जो है बाहर, सच कहूं भाता नहीं, मैं कदे से जो है बाहर, सच कहूं भाता नहीं, 1 2 और 3 का किस्सा समझ आता नहीं, ताउम्र तुम उलझे रहो, ताउम्र तुम उलझे रहो 99 के फेर में। क्या बात है। एक जिंदगी के बाद कुछ पढ़ना मुझे आता नहीं। क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब। क्या बात है सत्यन जी। तो अगले दिन शाम को आपने ये सुनाया भी लोगों को। जी हाँ बिल्कुल सुनाया। बड़ी दाद मिली, वाहवाही हो गई, पूरी महफिल पे हम छा गए थे। क्या बात है। क्या बात है। लेकिन मेरे दिमाग में जो मीटर घूम रहा था, क्या बात है, मैंने कहा रईस साहब से, वो मीटर का किलोमीटर हो गया। जी किलोमीटर क्या, बस चलता ही चला गया। तो मैंने कहा रईस साहब वाकई मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने ये मीटर मुझे दिया, लेकिन आपने वो जो मैं मीटर के बारे में आपसे पूछ रहा था, आपने टाल तो दिया, लेकिन कुछ होता जरूर होगा बेस। मैंने कहा जैसे हमारी हिंदी पोइट्री में जो कि छंदों पर आधारित है, जैसे कि मैंने उनको छंद सुनाया जो कि ब्रज भाषा से लगा हुआ है कि अली हों तो गई, यानी एक सखी से कह रही है कि अली हों तो गई जमुना जल को, सो कहा कहूं वीर विपत्ति परी,
गहराए के कारी घटा उनई, इतने ही में गागर शीस धरी। रपट्यो पग, पैर फिसल गया कि रपट्यो पग घाट चढ़ो न गयो। रपट्यो पग घाट चढ़ो न गयो, कवि मंडन, मंडन राइटर हैं, कि कवि मंडन वह के बिहाल गिरी, चिर जीवहु नंद को बारो अरी। नंद का बारो मतलब कृष्ण, कि चिर जीवहु नंद को बारो अरी, गही बाह गरीब ने ठाड़ी करी। तो इसी को अगर फ्लो में कहेंगे कि अली हो तो गई जमुना जल को सो कहा कहूँ वीर विपत्ति परी, गहराई के कारी घटाऊ नहीं, इतने ही में गागर शीस धरी। रपट्यो पग घाट चढ़ो न गयो, कभी मंडन वह के बिहाल गिरी, चिर जीव नंद को पारो हरी, गही बाह गरीब ने ठाड़ी करी। ये रिदम तो दूसरा आ गया। क्या बात है सर। तो यही चीजें हैं साहब। अब देख लीजिए जबान क्या चीज है। हाँ, मजा है सब, रस है इसके अंदर, रस क्या चीज है। और क्या बात है। हाँ, ये रात के बारे में कुछ और अशार हैं आपके पास, मैं जानता हूँ। जी हाँ हैं, लेकिन जी 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 आप और कुछ कहना चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात जी 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 कुछ अलग हटके है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि उन दिनों गालिब सीरियल चल रहा था, मिर्जा गालिब, ये गुलजार ने जो बनाया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, उन्होंने जो बनाया था, और अक्सर मैं देखा करता था। और गालिब ऐसा लगता कि छा गए। तो एक दिन सो रहा था मैं, वही सपना, फिर रात आ गई है। देखिए हुजूर, रात आ गई, फिर सपने में फिर जो है वो गालिब आए। क्या बात है। कहने लगे बच्चे, मैंने कहा जी कौन, अरे देखा चाचा गालिब। कहने लगे मैं सुना है कि तुम शायर भी बन रहे हो। मैंने कहा जी किसने कह दिया आपको? अभी कहाँ बन रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ लिखूं, लेकिन अगर आपसे कुछ मिल जाए, हासिल हो जाए तो शायद लिख सकूं। कुछ दीजिए हुजूर। कहने लगे सुनो ये हमारी कलम रखो। तो गालिब साहब कलम दे गए अपनी। तो साहब वो कलम तो हमने ले ली, अब उस पर लाइनें भी आई कि कलम मांग के गालिब से ये गजल तुम्हारे नाम लिखी, जो बात नहीं कह पाया मैं वो बात तुम्हारे नाम लिखी। ऐसी चंद लाइनें आ गई थी। क्या बात है। तो वो भी कुछ है साहब, होता है कभी रात को काफी आमद हो जाती है। क्या बात। अगर उसको आप संभाल के संजो के रखें। क्या बात है ना। रात और सपने के बीच में जो एक रिश्ता है, बहुत ही नाजुक सा है, बहुत प्यारा सा है। हाँ, रात के बारे में जी मीर साहब की दो लाइनें याद आ गई कि कल रात तेरी महफिल में, कल रात तेरी महफिल, हम भी खड़े थे चुप के। कल रात तेरी महफिल में हम भी खड़े थे चुप के, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। क्या बात है। ये साहब, मीर साहब, कल रात तेरी महफिल में हम भी खड़े थे चुप के, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। सत्यन जी, रात का अकेलापन, आवारगी का मजा, लेकिन घर की याद। जी हाँ घर बहुत तड़पाता आदमी को, उसकी यादें बहुत तड़पाती हैं। लेकिन कुछ घर जो अलग तरह के होते हैं। अच्छा, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। इरशाद जरूर। एक शायर थे जी, बुजुर्ग, दांत वांत थे नहीं बेचारों के, और वही रात आ गई। फिर रात को 2-2 बजे घर आते थे, बहुत अच्छे मुशायरे से। जी। तो उनकी बेगम शक करती थी कि ये मियाँ जो है रात को 2-2 बजे आते हैं, कहाँ जाते हैं। तो अगले दिन जैसे फिर वो निकले शाम को, बड़े मियाँ कहने लगे बेगम हम रुखसत चाहते हैं, चलें? हाँ जी हाँ, आज भी 2 ही बजेंगे रात को। बोले जी हाँ बेगम बजेंगे ही। वो चल दिए। अब मुशायरे में गए तो बेगम पीछे लग गई कि ये जाता कहाँ है, आज मैं देखूंगी। तो जैसे वो साहब मुशायरे में माइक पे बड़े मियाँ आए, भाई वो यूं है शेर है, तो निगाह पड़ी कि सामने बेगम बैठी है। उनको देख के उन्हीं को एड्रेस करके कह रहे हैं कि भाई यूं तो बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, यूं तो बुझ चुका है तुम्हारे हुस्न का हुक्का, अरे हम हैं जो गुड़गुड़ाए जाते हैं। तो
तो ये भी साहब एक घर का माहौल है, अब सोचिए। बहुत खूब। रात का एक पहलू ये भी है। ये भी एक पहलू है रात का, जो पता नहीं इंसान से क्या क्या करवाता है, क्या 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 बात सुननी है। पड़ती है। क्या बात है सत्य जी, बहुत बहुत मजा आया। रात की जी हाँ, बातें, जी हाँ, बातों की रातें, जी हाँ। बहुत मजा आया। अभी कल सुबह कहूंगा हाँ जी। रात गई बात गई। तो हुजूर, इस वक्त आपको भी और मुझको भी घर की बड़ी याद आ रही है। वाकई आ तो रही है साहब। तो हम इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि इसी तरह आप हमसे मिलते रहेंगे और हम आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे। थैंक यू। दोस्तों, ये रही एक बातचीत, एक मुलाकात सत्यन कप्पू जी के साथ। और मुझे मालूम है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना मज़ा मुझे आया इस मुलाकात में, उससे दुगना मज़ा आपको आया होगा। खुदा हाफिज।